हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीजनिंग के एनालॉजी क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं और यदि हम इसकी और भी हिंदी निकालें दोस्तों तो हम संबंध वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों, जो रीजनिंग के एनालॉजी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो सभी के सभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हम बिना ही देरी के अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि 145 का संबंध 13 से है तो 50 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। अब देखो दोस्तों, हमें जो कुछ भी करना है किस में करना है, पहले वाले पद में करना है 145 में। अब 145 में हम क्या करें कि 13 हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक चीज़ हमेशा बताई है कि जब भी पहला पद दिया गया हो आपको तो इन दो पद में से सबसे छोटी संख्या को किसी एक चुन लीजिए। जैसे कि सबसे छोटी क्या है, 13 है, मैंने 13 को चुन लिया। ठीक, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, 12 अगल कर लीजिए और प्लस 1 कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 12 का यदि आप स्क्वायर कर दें तो ये 144 हो जाएगा और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 145। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ रही होंगी। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है कि उसका एक अगल करके कितना करना है, उसका इसको वर्ग करना है, ठीक, स्क्वायर करना है और उसमें 1 ऐड करना है। तो दोस्तों, यही लॉजिक हम ठीक इसमें भी लगाएंगे। तो जैसे कि अब 50 को दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, देखो 50 में यदि हम 7 का क्या कर दें, इस वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा 49। जैसा कि इसमें हमने एक ऐड किया था, ठीक, तो उसमें भी हम एक ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 50 हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये कितना हो रहा है हमारा 50 क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा 8। अब क्यों होगा दोस्तों, हमने जैसे कि यहाँ पर 13 किया था, क्या 13, तो हमने यहाँ पर एक कम करके क्या 12 किया था, 12 का स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों, जब हमें यहाँ पर 7 का कर रहे हैं तो उसमें जो हमने एक ऐड किया था ना दोस्तों, तो इसमें भी एक ऐड होगा तभी तो वो 8 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये नंबर एनालॉजी का, एक क्वेश्चन आपको नंबर एनालॉजी का आएगा तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा लेटर एनालॉजी का, जिसमें आपको लेटर ही देकर रखे रहेंगे। जैसे कि JM का संबंध KL से है तो इसी प्रकार JHC का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी आपको लेटर सीरीज में दिया गया हो, जैसे कि आपको कोई भी पद देकर रखा है, ठीक, समझ रहे हैं ना, तो उसकी क्रम से आपको ABCD लिख लेनी है। जैसे जे के बाद क्या आता है, K आता है, K के बाद L आता है, L के बाद M आता है, M के बाद N आता है। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर J है, J के बाद M है, लेकिन जो दो शब्द जो उन्होंने गायब किए हैं उन्हीं का संबंध यहाँ पर बताया गया। देखो J और M है, यानी कि दोस्तों J तो ये है और M ये है, तो उनने बीच की जो दो पद गायब किए हैं उन्हीं का संबंध उसमें बताया है। ठीक इसी प्रकार हम यही लॉजिक हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो देखो जेड के बाद दोस्तों A आएगा, A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा। यानी कि जो दो गायब हैं वो क्या है, A B है, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए। इसे हम लेटर एनालॉजी के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको कितने दो टाइप के क्वेश्चन बता दिए। थर्ड जो आएगा दोस्तों आपको वो आएगा वर्ड एनालॉजी में, ठीक, तो किस में आएगा, वर्ड एनालॉजी शब्दों में। जैसे कि दोस्तों मिनट का संबंध घंटे से है तो दिन का हमें क्या करना है, बताना है। अब देखो दोस्तों एक चीज़ कैसे, जब भी शब्द में दिया कर रखा हो ना तो आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों सेकंड की बात करें तो सेकंड किसके, मिनट के अंतर्गत आता है, मिनट किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, घंटे के, और घंटे किसके दिन अंतर्गत आता है दोस्तों, दिन के, ठीक, और दिन किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, सप्ताह के, और सप्ताह किसके अंतर्गत आता है, महीना के, और महीना किसके अंतर्गत आता है, वो आता है वर्ष के, ईयर के, ठीक। फिर ईयर किसके अंतर्गत आता है, कैलेंडर के, कैलेंडर किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, शतक के, यानी 100वें वर्ष की। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का रिलेशन होता है। इस प्रकार का चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ रिलेशन बताया, तो दिन का किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, वो आएगा सप्ताह के। अब क्यों आएगा दोस्तों, आप बोलोगे कि घंटे के भी तो आ सकता है, लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखें, यहाँ पूछा है
छोटी से बड़ी के अंतर्गत आता है। जैसे कि मिनट छोटा है और घंटे क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार दोस्तों तो ये किसके अंतर्गत आ गया, घंटे की। अब जैसे कि दिन है दोस्तों, यहाँ पर यदि हम घंटे कर दें तो दोस्तों दिन बड़ा है लेकिन घंटा क्या है, छोटा है, इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दिन क्या है, छोटा है, तो इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा क्या रहेगा दोस्तों, सप्ताह रहेगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आपको मिक्सड एनालॉजी में। इसमें आपको लेटर और संख्या दोनों ही मौजूद होंगी। तो देखो दोस्तों, इसमें हमेशा कोडिंग संख्या लगेगी। अब जैसे कि टी की कितनी होती है, 20 होती है, और बाई की कितनी होती है, 25 होती है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। फिर यही लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे, तो जे की होती है 10 और प्लस बी की होती है कितनी, 12, 2। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारी टोटली हो जाएगी 12। 12 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन ए में है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी क्या, मिक्सड एनालॉजी। अब दोस्तों बात करते हैं कोडिंग एनालॉजी की। तो ये होती है हमारी कोड एनालॉजी। इसमें दोस्तों कोड देकर रखा होता है, जैसे कि हम किसी मोबाइल या लैपटॉप में पासवर्ड डालते हैं। जैसे कि आपने क्या दोस्तों, ये वाला पासवर्ड डाला क्या, लेटर में। लेकिन दोस्तों आपने जब लेटर में डाला है तो दूसरे व्यक्ति को आपने बताया है कि जहाँ मैंने बी टाइप किया है आपने, वहाँ आपने 4 टाइप किए हैं। जहाँ एन टाइप किया है वहाँ 6 किए हैं, जहाँ एच किया है वहाँ 8 किए हैं, जहाँ क्यू किया है वहाँ 2, जहाँ ए किया है वहाँ 9, और जहाँ एल किया है वहाँ आपने कितने, 5 टाइप किए हैं। फिर आपने वही का वही पासवर्ड आपने दूसरे मोबाइल में चेंज कर दिया। जैसे कि QABN एक आपने दूसरे मोबाइल में डाल दिया। अब किसी व्यक्ति से कहा है आपने, जिस व्यक्ति के सामने आपने ये वाला पासवर्ड डाला था, उससे कहा है कि आप इसको खोल कर बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको वही ध्यान रखना है कि जो आपने डाला था वो आपको याद होना चाहिए। जैसे क्यू का कितना है, 2 है, ए का कितना है दोस्तों, ए का 9 है, और बी का कितना है, 4 है, और ए का कितना है, एन का कितना है, 6 है। तो ये 6 है, तो 2946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2946 जो कि ऑप्शन डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बच्चे ज़्यादा अधिकतर इसमें ही कन्फ्यूज होते हैं, एक मिक्सड एनालॉजी में, एक कोड एनालॉजी में। तो दोस्तों एक चीज़ में आप ध्यान रखें कि जो मिक्सड एनालॉजी है, सॉरी कोड एनालॉजी है, इसमें आपको 5-6 लेटर देकर रखे जाएंगी, ठीक। लेकिन दोस्तों आपको यदि 6 लेटर यहाँ पर देकर रखे हैं तो यहाँ से 6 से कम ही पूछेगा। जैसे कि यदि दोस्तों यदि 4 होते यहाँ पर तो यहाँ पर 4 से कम लेटर पूछता। यदि दोस्तों यहाँ पर 7 लेटर हैं तो 7 से यहाँ पर कम लेटर पूछता। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि यदि यहाँ पर संख्या कितनी है, कोई सी भी संख्या हो, तो यहाँ पर उससे कम ही रहेगी। ये कोडिंग एनालॉजी में अधिकतम भूमिका निभाती है और यही पहचान है इसकी। और दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसकी, कि दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैसे कि 254 का संबंध 11 से है, तो 881 का संबंध यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका लॉजिक सहित आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।